क्या कभी आपने फील किया है कि आपके ब्रेन में आप जो कहना चाहते हो वो बिल्कुल क्लियर होता है, पर जैसे ही आप बोलने लगते हो तो वो क्लैरिटी, वो वर्ड्स सब गायब हो जाते हैं और आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हो। बात तो हम सब रोज ही करते हैं, पर चालाकी से बात करना, ऐसी कि जो सुने बस आपको सुनता ही रह जाए, ऐसी बात कुछ ही लोग कर पाते हैं। दी कम्युनिकेशन बुक के ऑथर्स मिकेल क्रॉगरस और रोमन चैपलर दोनों ही कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजी के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और रिसर्च को कंबाइन करके एक सिंपल प्रैक्टिकल बुक लिखी जो आपकी कॉन्वर्सेशंस को इंस्टेंटली स्मार्टर और इम्पैक्टफुल बना सकती है। इसलिए आज हम उन्हीं आइडियाज को एक शॉर्ट और सिंपल समरी में ब्रेक डाउन करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करेंगे। और अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप हर कॉन्वर्सेशन में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल फील करोगे, फिर चाहे सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। क्वालिटी कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बात को क्लियर, अंडरस्टैंडेबल और इम्पैक्टफुल तरीके से कन्वे करना। आप अपनी बात डायरेक्ट और टू द पॉइंट बोलो ताकि सामने वाला इमीडिएटली समझ सके और एक्ट कर सके। इस प्रोसेस में अननेसेसरी वर्ड्स, फिलर्स या ऑड एक्सप्रेशंस जैसे यू नो, आई थिंक सो अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि ये क्लैरिटी को कम करते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने कलीग से सिंपली बोलते हैं कि कल मुझे तुम अटेंडेंस फाइल सबमिट कर देना, तो ये क्लियर, एक्शनेबल और हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि सुनो, आई वाज थिंकिंग कि कल मुझे फाइल देना, अटेंडेंस फाइल, है ना, ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग और अनप्रोफेशनल लगता है। क्लियर कम्युनिकेशन ना सिर्फ टाइम सेव करता है बल्कि आपको प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट भी बनाता है। पर आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो अपनी बात क्लियर बोलने की, लेकिन अगर आपने नेक्स्ट रूल को इग्नोर किया तो कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट रूल बोलने से रिलेटेड नहीं है, पर ये आपकी कम्युनिकेशन का रियल गेम चेंजर है। लिसनिंग। चाहे आप कितना भी क्लियरली बोल लो, अगर आप सही तरीके से सुनना नहीं जानते तो कम्युनिकेशन अधूरा रह जाता है। लिसनिंग का मतलब सिर्फ वर्ड सुनना ही नहीं, बल्कि स्पीकर की टोन, एक्सप्रेशंस और उनका पर्सपेक्टिव समझना भी होता है। इसके लिए सुनते वक्त पूरी अटेंशन दो, इंटरप्ट मत करो, इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट ऑब्जर्व करो और अगर जरूरत हो तो पोलाइटली क्लैरिफाई भी करो। ट्रू कम्युनिकेशन तब होती है जब आप बोल भी रहे हो और सुन भी रहे हो, वो भी अपने सारे सेंसेस के साथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप ध्यान से सुनते हो तो आप ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन का थर्ड रूल भी फॉलो कर लेते हो और आपकी कम्युनिकेशन और भी स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बन जाती है। स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस। अगर आप एक्टिवली सुनकर बोलते हो तो आप नेचुरली कॉन्फिडेंटली बोलते हो, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनते हो तो आपको पता होता है कि आप उस बात का क्या जवाब दे रहे हो और आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी आप कह रहे हो वो सही और मीनिंगफुल है। इसलिए जब आप समझ के और फुली अवेयर होकर बोलते हो तब आपकी बात इम्पैक्टफुल, स्ट्रॉन्ग और बिलीवेबल बन जाती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। पहली चीज, हमेशा क्लियर और प्रेजेंट टोन में बोलो और अगर पॉसिबल हो हर सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सा पॉज लो। ये दिखाता है कि आप थॉटफुली सोच रहे हो और अपने वर्ड्स केयरफुली चूज कर रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखो। कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने तक लिमिटेड नहीं है, आपके पोस्चर, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस और ब्रीदिंग भी आपकी बात को स्ट्रॉन्ग और बिलीवेबल बनाते हैं। और ये हम आगे डिटेल में समझेंगे, जिसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। पावर ऑफ स्टेटमेंट। अक्सर लोग कॉन्वर्सेशन में इतने सवाल पूछते जाते हैं कि बातचीत कम और इंटरव्यू ज्यादा लगता है। जैसे, तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कब आए। एक पॉइंट के बाद ये सब सुनने में फ्लैट लगता है। इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्वेश्चंस के बदले स्टेटमेंट्स यूज करो जो कॉन्वर्सेशन को वार्म और नेचुरल बनाती हैं। जैसे, तुम जिम जाते हो, इसकी जगह बोलो, तुम्हारा पोस्चर देखकर लगता है कि तुम वर्कआउट रेगुलर करते हो। ये सिंपल गैस है, पर सामने वाले को इंस्टेंटली एंगेज करता है और अगर गलत हुआ तो वो खुद बता देगा और सही हुआ तो कनेक्शन बन जाता है। या फिर, तुम वीकडेज में बिजी रहते हो, इसकी जगह बोलो, लगता है तुम अपना शेड्यूल काफी डिसिप्लिन के साथ हैंडल करते हो। एक लाइन में मल्टीपल टॉपिक्स ओपन हो जाते हैं, जैसे शेड्यूल, डिसिप्लिन, जिससे कॉन्वर्सेशन फ्लो ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाता है। स्टेटमेंट्स प्रेशर कम करते हैं, कंफर्ट बढ़ाते हैं और कॉन्वर्सेशन को नेचुरल रिदम देते हैं। बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस। क्या आपको पता है, वर्ड से पहले आपकी बॉडी ही बोल देती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई अनश्योर होता है तो उसका पोस्चर ऑटोमेटिकली झुक जाता है या बात करते वक्त बेकार में चीजें छेड़ने लगता है। और जब कोई कॉन्फिडेंट होता है तो उसकी टोन स्टेडी होती है, प्रॉपर आई कांटेक्ट होता है और पूरा प्रेजेंस स्ट्रांग लगता है। रमन को मीटिंग्स में बोलने से डर लगता था, उसके शोल्डर्स नीचे और वॉइस शेकी हो जाती थी। लेकिन रिया, जो एकदम कॉन्फिडेंट रहती थी, हमेशा स्माइल करती थी, उसका ओपन पोस्चर और स्टेबल वॉइस थी और हमेशा आई कांटेक्ट करके बात करती थी। ये कॉन्फिडेंस आया क्योंकि रिया रोज मिरर के सामने 5 मिनट खुद से कामली बात करती थी। धीरे धीरे उसकी बॉडी और माइंड दोनों कॉन्फिडेंट फील करने लगे। अगर आप
सच में पावरफुल कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो मिरर टेक्निक बेस्ट है। बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करने से कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है और जो सिग्नल बॉडी देती है दिमाग वही फील करने लगता है। चलते हैं अब एक ऐसे टॉपिक की तरफ जो हर इंसान की रियल लाइफ स्किल लिस्ट में होना ही चाहिए, असर्टिवनेस एंड बाउंड्रीज। मतलब बिना किसी को नीचा दिखाए अपनी बात क्लियरली रख पाना, सिंपल वर्ड्स में रिस्पेक्टफुली नो कहना और अपनी बाउंड्री सेट करना ही असर्टिवनेस है। असर्टिवनेस का मतलब लड़ाई नहीं है, बस दूसरे की बात को ऐसे माना करना कि उन्हें बुरा ना लगे। जैसे मैं नहीं करूंगा की जगह आप कह सकते हो कि अभी मैं नहीं कर सकता, थोड़ा बिजी हूँ। देखा, आपने नो भी बोल दिया और सामने वाले को गुस्सा भी नहीं आया। सिर्फ ना बोलने के डर से कितने ही लोग ऐसे काम को हाँ कर देते हैं जिससे बाद में रिग्रेट होता है। सो अगली बार जब आपको लगे कि नो कहना है पर हिम्मत ना हो, एक गहरी सांस लो और कामली क्लियरली बोल दो। असर्टिवनेस और बाउंड्रीज तो आप प्रैक्टिस करके अचीव कर लोगे, बट जो नेक्स्ट रूल है उसके लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने की बहुत जरूरत है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब दो लोग या सिचुएशंस क्लैश कर जाते हैं, चाहे ऑफिस हो या घर। ये लाइफ का नेचुरल पार्ट है और अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन हैंडल जरूर किया जा सकता है। सबसे पहली बात, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। जब इमोशंस कंट्रोल में होते हैं तो आप सिचुएशन को क्लियरली और लॉजिकली हैंडल कर पाते हो। ऑफिस में कलीग्स के बीच डेडलाइन को लेकर टेंशन हो गई। अगर अब कोई गुस्से में या कोई इम्पल्सिव एक्शन लेता तो सिचुएशन और बिगड़ सकती थी, पर उनमें से एक ने कामली बोला कि चलो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं और कौन क्या करेगा ये डिसाइड करते हैं। सी, टेंशन इंस्टेंटली कम हो गई और सोल्यूशन भी मिल गया। सेकंड थिंग इज लिसन फर्स्ट, रिस्पॉन्ड लेटर। कॉन्फ्लिक्ट में अक्सर लोग तुरंत डिफेंड करने लगते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी होती है। पहले ध्यान से सुनो और समझो क्या हुआ है, फिर रिस्पॉन्ड करो। इससे टेंशन इंस्टेंटली रिजॉल्व होती है और सोल्यूशन भी निकल आता है। और हमेशा सोल्यूशन फोकस्ड रहो। कॉन्फ्लिक्ट को जीतना नहीं बल्कि बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग से रिजॉल्व करना होता है। प्रैक्टिस से ये स्किल नेचुरल हो जाती है और हर रिलेशनशिप में आपकी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी स्किल की जो हर रिलेशनशिप को स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बनाती है, इमोशनल इंटेंसिटी एंड एम्पैथी। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि अपने इमोशंस को समझो और दूसरों के इमोशंस को फील करो। जैसे अगर आप ऑफिस में फ्रस्ट्रेटेड हो और किसी कलीग ने गलती की तो गुस्सा दिखाना या तुरंत ब्लेम करना इजी है, लेकिन अगर आप सोचो शायद उनके पास भी प्रेशर था या उन्होंने गलती से किया, तो आप कामली रिस्पॉन्ड करोगे और टेंशन अवॉइड हो जाएगी। या फिर घर में आपका सिबलिंग उदास है, बस ये कह देना कि चिल कर यार, सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मुझे लग रहा है कि तू अभी अपसेट है, बता कैसे हेल्प कर सकता हूँ तेरी, इससे कनेक्शन इंस्टेंटली स्ट्रांग हो जाता है। ये स्किल सिर्फ सॉफ्ट नहीं पावरफुल भी है। इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी से आप हर कॉन्वर्सेशन को बेटर हैंडल कर पाते हो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं और लोग नेचुरली आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन। पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन का मतलब है अपनी बात क्लियर, कॉन्फिडेंट और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट करना। आज के टाइम में ये स्किल हर किसी के लिए क्रूशियल है, चाहे ऑफिस हो, स्कूल हो, कोई गैदरिंग हो। कॉन्फिडेंट और क्लियर कम्युनिकेशन से आप अपने आइडियाज इफेक्टिवली शेयर कर सकते हो और लोगों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये स्किल तभी पावरफुल होती है जब आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली, नेचुरली और क्लियरली सामने रखते हो। सोचिए, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते हुए आप नर्वस हो, वॉइस शेकी है, आईज नीचे देख रही हैं। इससे मीटिंग का अटेंशन तुरंत ड्रॉप हो जाता है और जो आप कहना चाहते हो वो मिस हो जाता है। अब इमेजिन करो अगर आप डीप सांस लेते, शोल्डर्स ओपन करके मेंबर्स से आई कांटेक्ट बनाते और रिलेटेबल स्टोरी या एग्जांपल के साथ अपना पॉइंट बोलते, तो कितनी सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन होती। पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं, पूरा एक्सपीरियंस है। आपका कॉन्फिडेंस, जेस्चर्स, वॉइस और स्टोरी टेलिंग सब एक साथ काम करते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करते हो, मिरर के सामने रिहर्स करते हो और अपनी डिलीवरी, वॉइस और बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल लाते हो, तभी ये स्किल ट्रूली इम्पैक्टफुल बन जाती है। क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल टूल है। जब आप अपनी बात सिंपल और क्लियर रखते हो, लोग इजीली समझ लेते हैं और आपकी बात सबको याद रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस में बॉस को रिपोर्ट एक्सप्लेन कर रहे हो और इंस्टेड ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ्स और कंफ्यूजिंग डिटेल्स आप सिर्फ मेन पॉइंट्स और नंबर्स पे फोकस करते हो, तो उनका टाइम सेव होगा और वो इंस्टेंटली समझ जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या एक्स्ट्रा डिटेल्स कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हमेशा शॉर्ट और डायरेक्ट बोलना बेस्ट है। विजुअल्स, एग्जाम्पल्स और स्टोरीज का यूज करके आप अपनी बात और इजी और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। रिमेंबर, सिंपल और क्लियर कम्युनिकेशन ही रियल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।